हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता, पूरा दिन बहुत बिजी होता है, फिर भी उसके बाद मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसकी वजह कुछ ना कुछ होगी। वजह यह है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर ग्रुप डी की बात करें, खासकर रेलवे ग्रुप डी की, तो उसमें तो बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन को हम पूरे वे से करने लगे, जैसे नॉर्मल बुक्स वगैरह में दिया जाता है, तो मैं कहता हूं कि मैं सिखा तो दूंगा, बट फिर भी आप एग्जाम में नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो हम ऐसा क्या तरीका सीखें जिससे कि जब अगर ये एग्जाम में आए तो हम बहुत ही कम समय, यानी मैक्सिमम 10 सेकंड लेकर इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चा अटक जाता है, परंतु आप जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो कोई भी अब से इस क्वेश्चन में नहीं अटकेगा। तो पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन ले लूं, तो क्वेश्चन कह रहा है शीर्षों वाले त्रिभुज का, ये आपके शीर्ष दे रखे 1 2 3 शीर्षों वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। अब बंदा भाई भी एकदम वो हो जाएगा यार कि एरिया निकालना। एरिया अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, मतलब बहुत तगड़ा फॉर्मूला होता है एरिया का, आप कभी याद ही नहीं रख सकते। अब क्या किया जाए, तो देखिए, अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, आपको पूरा फोकस जो चीज बता रहा हूं उस पर रखना है। दो तरीके बताऊंगा, पहला और दूसरा, उन दोनों के बाद ही आप एकदम चीज को पूरी तरह समझ पाओगे। पहली चीज, आप इन सभी कोऑर्डिनेट्स में से किसी भी एक को, चाहे स्पेयर को, चाहे स्पेयर को, चाहे स्पेयर को, कोई भी एक पेयर, जैसे मैंने ये पेयर पकड़ा, इसके दोनों को जीरो बना दो। किसी भी, ऐसा नहीं है सिर्फ इसके भी दोनों जीरो बना सकते हो, या इसके दोनों, किसी भी के एक पेयर में से दोनों को जीरो। तो मैंने इनमें से इन दोनों को जीरो बनाना चाहा, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो आप कहोगे सर इसे जीरो बनाने के लिए प्लस दो, और इसे जरा जीरो बनाने के लिए इसके साथ जीरो जोड़ना पड़ेगा। भाई जीरो में तो जीरो जोड़ना पड़ेगा। अब जो आपने इसके इन दोनों को जीरो बनाने के लिए क्या करा, इसके साथ प्लस दो करा, इसके साथ जीरो, वही हम यहां और यहां जोड़ दें, प्लस दो जीरो, प्लस दो और जीरो। इसके बाद जो नंबर आएंगे, जैसा मैंने यहाँ पे जोड़ा, तो 3 और 2 ये 5 आ गया, 5 और 0 5, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करूं तो 6 और 2 ये 8 आ जाएगा, और 4 और 0 4। अब इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है। आप ऐसा सोचिए जैसे 5 5 8 4, यह कुछ नंबर लिखे हैं आपके सामने। तो अगर देखो बाहर वाले दो मतलब देखिए, अगर देखिए ये दो तो बीच में अंदर की तरफ आ रहे हैं, एक ये अगर बाहर की तरफ है, भाई एंड है, ये भी एंड है, यानी जो दो एंड पे नंबर हैं उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 5 4 जा 20, और जो अंदर वाले दो बचे 8 5 जा 40, इनका मल्टीप्लाई, और इन्हें आपस में घटा देंगे। फिर से बाहर वाला जो ये एंड है, ये भी एंड है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो -20/2, आपका उत्तर क्या आ जाएगा, -10। परंतु जैसा कि सभी को पता है, एरिया कभी भी माइनस में नहीं हो सकता तो हमारा ये -10 ना होकर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10, और यही 10 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी चीज को आप यहाँ पे, मतलब वही सेम चीज यहाँ पे, मतलब बाहर वाले दोनों 5 4 जा 20 -5 8 जा 40 डिवाइड बाय 2, आपका एरिया आया था 10। अब ये तो हो गया एक तरीका। अब दूसरा क्या है, दूसरा कुछ नहीं है। आप कहोगे सर आपने इन दोनों को जीरो ही क्यों बनाया, इसमें तो पहले ही एक जीरो था। ऐसा नहीं है बच्चे, आप किसी और के भी कोई और पेयर पकड़ो और दोनों वैल्यूज को जीरो बनाकर देख सकते हो। फिर उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन को देखिए कैसे करते जाएंगे। आप जैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा यार कि सर आपने तो ये दोनों पकड़े जिसमें से पहले एक जीरो था, हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं। अगर मैं इसे जीरो बनाना चाहूं तो 3 है तो -3 करना पड़ेगा, 5 है तो -5 करना पड़ेगा। आपको सर बात तो सही है। अब आपको क्या करना है, यही सेम चीज है इन दोनों और इन दोनों के साथ करनी है। इसके साथ -3 -5, ठीक है, इसके साथ भी -3 -5, ऐसा कर दिया, -2 -3 -5, ठीक है। जीरो में से जीरो और -5, मेरे भाई -5, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ते हुए 6 में से 3 गया तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ते हुए 6 -5 मेरे भाई -1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मेरे भाई बाहर वाले दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -5 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा। उसके बाद माइनस कर देंगे किसको, इन दोनों के मल्टीप्लाई को, तो 5 3 15, पर ये 15 किसका आ जाएगा, माइनस का, डिवाइड बाय 2। करना क्या है, इन दोनों के मल्टीप्लाई का जो वैल्यू है उसमें से माइनस करना है इन दोनों की वैल्यू को। अब माइनस से माइनस होगा तो मेरा भाई माइनस से माइनस टकराएगा, प्लस बन जाएगा, 5 + 15 20 आ गया, और 20/2 कितना होता है, 10, और यही तो मैंने बताया था कि उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 10। तो 10 वर्ग इकाई, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो मजेदार चीज है, अब तो आप कहोगे सर एक साइड में सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, आपको किसी भी पेयर की दोनों वैल्यूज को जीरो बनाना है। अगर इसे देखा जाए तो इसमें +4 जोड़ दीजिए और इसमें +3, तो यही दोनों वैल्यूज यहां जोड़ दी जाएंगी और यहां पर भी जोड़ दी जाएंगी, +4 और +3।
ऐसा करते ही देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, ये तो हो गया एक सेट। दूसरा सेट यहाँ पे उतार दीजिए, 4 और 4 8 और 3 और 1 4। अब आपको पता है कि मेरे भाई इधर वाले कोने वाली और इधर कोने वाली, तो 5 4 जा 20 माइनस 5 8 जा 40 डिवाइड बाय 2, दोनों के अंतर को 2 से भाग, माइनस 20/2 यानी कि आपका आ जाएगा माइनस का 10। परंतु जैसा कि हमें पता है कि एरिया माइनस में हो ही नहीं सकता भाई, कोई भी क्षेत्रफल पॉजिटिव होता है, अगर माइनस में नहीं हो सकता तो 10 वर्ग इकाई, फिर से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। थोड़ा गला खराब हो गया पढ़ा पढ़ा के पूरे दिन 4 5 घंटे क्लास चल रही है ऐप के ऊपर, ठीक है, जो 20 दिन 20 चैप्टर वाला क्रैश कोर्स है उसके अंदर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आए तो हमने इस क्वेश्चन को फिर से देखा, तो उसके बाद और भयंकर भयंकर चीज आ रही है। ठीक है, देखिए तो हमने इस क्वेश्चन को देखा तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट। अब आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को देखोगे बट अब आप सीख चुके हो, आप कहोगे किसी भी को जीरो बना दीजिए। अगर मैं इसको जीरो बनाने लगूँ तो मुझे +1 करना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जीरो जोड़ना पड़ेगा। इन्हीं दोनों वैल्यूज को +1 और 0 यहाँ पे जोड़ दीजिए, 1 और 0 यहाँ जोड़ दो, और 1 और 0 यहाँ जोड़ दीजिए। 1 और 0 से क्या हो, 1 और 1 2, और 0 और 0 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 और 1 1, और 1 और 0 सॉरी 1। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 एकम 2 में से घटाना है, 0 1 जा 0 0 डिवाइड बाय 2। अब 2/2 आपका क्या आ गया वैल्यू 1, और ये 1 वर्ग इकाई हमारा आंसर। तो देखिए एनटीपीसी में आया था, इससे पहले वाला ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया था 2018 में, और ये भी ग्रुप डी में। तो आप देख रहे होंगे कि यार ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं।